बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your English class 4. As you know that syllabus has been completed, so now from today we are starting revision, and our topic is learn with fun, unit number 9. As you have completed this chapter in the previous term, and it is included in the final term also, so you have read or do the all exercises. You have completed the all exercises of this chapter. Now let's revise. इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में है, जैसे कि हम साइंस में भी पढ़ते हैं 3 R's: रिसाइकलिंग, रिड्यूस एंड रीयूज़। इस के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है, कि आप वेस्ट मटेरियल से किस तरह से रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ 3 R's, वी शुड use of 3 R's. Why should we use the 3 R's? It is not like we need to worry about what happens to rubbish after we put it into the dustbin, right? What are 3 R's? Reduce, reuse and recycle. Okay, now let's start the exercises. First of all, you have to make a title page in your copy. You have to do this chapter again in your copies, so make a title page. Okay, let's start. Comprehension focus. Answer the following questions. What is leaflet? Leaflet क्या होती है? A leaflet is a printed sheet of paper containing information. Leaflet क्या होती है? A leaflet is a printed sheet of paper containing information. ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर होता है, प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर होता है, और उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस किसी भी चीज़ के बारे में दी गई होती हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? रिसाइकलिंग इज़ चेंजिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स इनटू न्यू वंस. ठीक है, रिसाइकलिंग क्या होता है? पुरानी चीज़ों को नया करने के लिए. तो नंबर 1, it reduces the amount of waste sent to landfills and incinerators. Number 2, it saves energy. It is good for our environment. ठीक है, there are 3 questions, so you have to now phonics focus. Page number 61, phonics focus. Vowels. What are vowels? Vowels are letters A, E, I, O, U that form a sound when uttered alone without the assistance of any other letter. Example: alligator, elephant, ink, etc. ठीक है, इनकी अपना साउंड होता है, और ये कितने होते हैं? 5. There are 5 vowels: A, E, I, O, U. So read the unit again and write 5 words that begin with vowel sound. आपको क्या करना है? चैप्टर को रीड करना है और उसमें से कलेक्ट करने हैं वाउल्स वाले वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ देख के निकाले हैं, आपको भी खुद से करना है. ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप चैप्टर रीड करें और उसमें से वाउल्स के वर्ड्स निकाल लीजिए. यहाँ पे मैंने लिखा है एक्साइटेड, इंटरेस्टिंग, यूज़, आइटम, अमाउंट. ठीक है, नाउ पेज नंबर 62. एक्सरसाइज नंबर 2. रीड द गिवन वर्ड्स, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस. आपको क्या करना है? ये वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं और आपको
इसमें इन बॉक्सेस में लिखने हैं ए के नीचे ए से स्टार्ट होने वाले, ई के नीचे ई से आई ओ यू। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद ओके, नाउ वोकेबलरी फोकस। वोकेबलरी फोकस ये आपने किया हुआ होगा, ये वर्ड्स मीनिंग्स हैं। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से होंगे आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड्स, पेज नंबर 63। compound words, what are the compound words? A compound word is made up of two or more words. Each word carries its own meaning. The compound word creates a new meaning. For example, gold plus fish is equal to goldfish. Rain plus bow is equal to रेनबो। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी टू और मोर देन टू वर्ड से मिलकर बनते हैं, और दो वर्ड्स मिलकर बनते हैं और उसकी एक नई न्यू मीनिंग्स आ जाती हैं और न्यू वर्ड बन जाता है। ठीक है, फाइंड Find 5 compound words from the text you have just read and make sentences of your own in your notebook using them. ठीक है, आपको क्या करना है? 5 कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, आपके जो चैप्टर में हैं उसी में से आपको निकालने हैं। ठीक है, एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और आपको क्या करना है? सेंटेंसेस इसके बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बने हुए मिले हुए हैं, यहाँ पे आपको कंपाउंड वर्ड्स भी बने हुए हैं, लेकिन आपको अपने ओन वर्ड्स ओन से जो है खुद से आपको करना है। ठीक है, और भी इसके अलावा भी 5 सेंटेंसेस के अलावा भी आपको और कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं और उनके सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे क्या है? नंबर 1, classroom. We keep our classroom clean. Recycling helps to save our resources. Landfill, they put the rubbish into the landfill. Dustbin, put the waste paper in the dustbin. Resources, Pakistan has large amount of natural resources. ठीक है, now grammar focus. Regular degrees of adjectives. There are 3 degrees of adjective: positive adjective, comparative and superlative. First of all, I will tell you what is adjective. Adjective क्या होता है? Adjective में किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है, इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद उसकी जो वो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Comparative and superlative adjectives can be regular. The normal way to make comparative and superlative adjective is to add er or est, or use more or most, like this: small, smaller, smallest, interesting, more interesting and most interesting. ठीक है, इसमें क्या er और est की एडिशन हो जाती है किसी भी वर्ड में। ठीक है, और more and most. So let's see. Read the degrees given below. Positive, big; comparative, bigger; superlative, biggest; great, greater, greatest; old, older, oldest; horrible, more horrible; and most horrible. So write the comparative and superlative degrees of the given positive adjectives. यहाँ पे आपको positive adjectives दिए गए हैं: close, sweet, famous, quick, beautiful. Close, closer, closest; स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ठीक है, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस; क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट; ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ पेज नंबर 64.
preposition movement. Preposition of movements. What is preposition? A preposition is a word or grouping words used before a noun or pronoun to show direction, time, place, location, etc. For example, in, at, on, off, to, behind, beside. ठीक है, तो प्रपोजिशन क्या होता है? किसी भी नाउन से पहले वो जो वर्ड यूज़ होता है जिसमें क्या शो किया जाता है, किसी की चीज़ की डायरेक्शन, उसका टाइम, उसकी जगह, ठीक है, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं प्रपोजिशंस में शामिल होती है, जैसे कि इन टू, ऑन टू, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस। ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ, प्रपोजिशन इज़ अलॉन्ग। He came running into the room. You must cross over the bridge. Over is also preposition. We climbed up the mountain this morning. ठीक है, अच्छा, choose the correct preposition of movement. Number 1, we went to the restaurant dash the road. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए across और over. Correct option is across. The train went dash the tunnel. The train went through the tunnel. I will jump over the wall and open the gate. The boxes were loaded dash the truck in onto the truck. Okay. Now next topic is connectors of sequence. What are connector of sequence? Show the order in which events happened. The most widely used connectors are first, second, next and then. ठीक है, आप इसमें क्या है कनेक्टर्स, जब जो भी आप जैसे पैराग्राफ वगैरह लिख रहे होते हैं तो उसमें ये होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल में आपने क्या क्या आज आपने क्या किया, ठीक है, उसके बाद सेकेंडली, फिर नेक्स्ट, फिर देन। इस तरह से आप अपना पैराग्राफ लिखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोक अप, सेकेंडली आई एट माई ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट आई वेंट टू स्कूल बाय बस, देन आई केम बैक होम एंड वॉच्ड टीवी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है इसमें, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर लास्ट विजिट टू योर फेवरेट प्लेस इन योर नोटबुक यूजिंग द कनेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस यू हैव जस्ट रीड। इसमें आपको कनेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस को यूज़ करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है, विजिट टू योर फेवरेट प्लेस। ठीक है, इसमें क्या आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, नेक्स्ट एंड देन का यूज़ करना है। ठीक है, पेज नंबर 65। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या होती हैं? व्हाट आर एब्रीविएशन? An abbreviation is the shortest form of a word or phrase. In most cases, the first letter of each word is taken and written in capital and joined using full stops। ठीक है, एब्रीविएशंस क्या होते हैं? किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशन कहते हैं। लाइक दिसंबर को हम DEC, और हर एब्रीविएशन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके आगे फुल स्टॉप भी लगाया जाता है। जैसे दिसंबर डिस, मिस्टर MR, स्ट्रीट ST, डॉक्टर DR। मैच द एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स गिवन बिलो। टीस्पून, ये मैच करना है आपको। गवर्नमेंट, GOVT, आपको मैचिंग करनी है इसकी खुद से। ठीक है, राइटिंग फोकस, डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन लीफलेट ऑन योर फेवरेट टॉपिक, यूज़ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ टू एक्सप्लेन योर टॉपिक। आपको क्या करना है, लीफलेट बनाना है। लीफलेट कैसे बनता है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, आप उसको देख के और इसी तरह का कोई लीफलेट बना के कॉपी में पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, दैट्स ऑल टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।